गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। आज फिर हम एक खास चर्चा को लेकर आगे बढ़ेंगे। सबको सभी की ओर से प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज की विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक कौन देने वाला है? डेड साइलेंस। आप ही शुरुआत करो। चलिए, मैं शुरुआत करता हूँ। मैं शुरुआत आज एक फिर कहानी लेते हैं। अब आप से अनुरोध कि उसमें से कुछ बिंदुओं को उठाएं, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में से जा रहा था। उसे आसपास ना तो कोई पेड़ दिखता है, ना कोई पानी का स्रोत दिखता है, कहीं हरियाली का नामो निशान नहीं। तो वो बड़बड़ाता जा रहा था कि कितनी बेकार जगह है, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, वो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का भी नामो निशान नहीं है। और उस तपती रेत में जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसका क्षोभ या गुस्सा बढ़ता ही जा रहा। और वो काफी जब कुपित हो गया तो उसने आसमान की तरफ देखकर भगवान को पुकारा, झल्लाते हुए, क्या भगवान आप यहाँ पानी भी नहीं देते? अगर आप यहाँ पानी देते तो कोई पेड़ पौधे उगा सकता था, कितनी खूबसूरत जगह बन सकती थी। अब ऐसा बोलकर वो आसमान की तरफ देखता ही रहा, मानो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो, मानो वो भगवान से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। अब आश्चर्य की बात है कि चमत्कार हो भी जाता है। और चमत्कार क्या होता है कि उसे, जैसे ही उसने आसमान से नीचे की ओर नजर की, थोड़ी दूरी उसे एक कुआं नजर आता। अब वो व्यक्ति उस इलाके में वर्षों से आता आना जाना था उसका, लेकिन आज तक उसे कभी कोई कुआं नहीं दिखा। अब उसका आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था, और वो दौड़कर कुएं के पास पहुंचा
और कमाल की बात उसने देखी कि जो कुआं था वो पानी से लबालब भरा। अब उसने फिर आसमान की तरफ देखा, भगवान का धन्यवाद करने की बजाय फिर बोला कि पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने का भी तो कोई उपाय होना चाहिए। अब उसका ये कहना था कि उसे कुएं के पास में ही रस्सी और बाल्टी भी दिखी। उसे फिर अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। अब थोड़ा सा घबराया और फिर आसमान की ओर देखकर बोला, ये तो ठीक है, यहाँ कुआं भी है, बाल्टी भी है, रस्सी भी है, लेकिन इस रेगिस्तान में मैं इस पानी को लेकर जाऊंगा कैसे? अब फिर से उसके आश्चर्यचकित होने की बात थी कि उसने महसूस किया कि उसे पीछे से कोई टच कर रहा है। देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वो पूरी तरह घबरा गया। उसे लगता है कि कहीं अब इस रेगिस्तान में पानी को पहुंचाने के लिए इस काम में वो कहीं फंस ना जाए। और यह सोचकर वो तेजी से बिना आसमान की ओर देखे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने कुछ कदम ही चला था कि एक कागज का टुकड़ा हवा में उड़कर आकर उससे चिपक जाता है। और उस टुकड़े पर क्या लिखा होता है कि मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी, रस्सी दी, पानी को ले जाने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर वस्तु है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए थी। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अब वो व्यक्ति जो था कुछ क्षण के लिए ठहरा और वो तेजी से अपना कदम बढ़ाते हुए आगे चल गया। और वो रेगिस्तान कभी हरा भरा ना बन पाया। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि हम चीजों को अपने मुताबिक ना होने पर दूसरों को दोष देते हैं। कभी हम अपने माता पिता बुजुर्गों को दोष देते हैं, हमारे लिए ये नहीं किया, हमारे लिए वो नहीं किया। कभी जिस कंपनी में हम काम कर रहे होते हैं उन्हें दोष देते हैं। कभी हम समाज को दोष देते हैं, तो कभी हम भगवान तक को दोष देते हैं। लेकिन इस दोषारोपण के चक्कर में हम जिस चीज को अनदेखा कर देते हैं वो यह है कि एक इंसान होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम किसी भी तरह के सपने को साकार कर सकते हैं। शुरुआत में भले ही लगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन जैसे इस कहानी में उस व्यक्ति को
रेगिस्तान हरा भरा बनाने के लिए हर प्रकार के साधन मिल जाते हैं, उसी तरह हमें भी अगर हम उचित प्रयास करें तो अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए जरूरी उपाय भगवान जी अवश्य उपलब्ध करा देते हैं। समस्या ये है कि अधिकतर लोग ये सभी साधन उपलब्ध होने के बावजूद उस आदमी की तरह केवल शिकायत करना जानते, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि जब हम परिस्थितियों का सामना करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं, उस परिस्थिति से लड़ने के लिए हमें साधन उपलब्ध जरूर कराते हैं। आवश्यकता है प्रयास करने की और भगवान पर श्रद्धा रखने की। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। अब आप इस कहानी के विषय में अगर कुछ कहना चाहें या इससे संबंधित कोई बात रखना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। पर प्लीज चुप्पी ना साधना। सर वो कहते हैं ना कि लक नॉक्स एवरी डोर, बट समटाइम वी आर स्लीपिंग, समटाइम वी इग्नोर। उसकी एक वजह मिनट से कई बार हमारी प्रोग्रेस। रिपीट करना, आपके बीच में बात कट गई थी। मैं ये कह रहा था, मैंने कहा जो है ना, लक नॉक्स एवरी डोर, हाँ, समटाइम वी इग्नोर, समटाइम वी आर स्लीपिंग। तो यस, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज तो आती हैं, लेकिन हम उनका कई बार जो है सदुपयोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर हम दोष देते रहते हैं, जैसे आपने कहा, कभी पेरेंट्स को, कभी भगवान को। तो जो है, परिस्थितियों का अगर हम सामना आगे बढ़ के करें तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलता है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। कई बार वैसे हम, सर, हाँ जी, दोषारोपण करना, आलोचना करना, ये सब में तो इंसान माहिर होता है। वो तो मतलब बहुत जल्दी हर एक काम में दोष, किसी के कोई भी काम वो दोष निकाल देंगे, आलोचना कर देंगे। लेकिन जब उन्हें उसी काम को करने के लिए कहा जाए तो वो फिर वो पीछे हट जाएंगे, या वो करने लग कहेंगे कि मतलब कुछ ना कुछ बहाना करके वो फिर वो पीछे हट जाएंगे। ऐसे एक बिल्कुल। वो जैसे छोटी सी कहानी है कि एक चित्रकार था, बहुत सुंदर चित्र बनाता था। तो उसने एक चित्र बनाया बहुत सुंदर, तो उसने एक चौक में उसको लगाया कि मैं ये चित्र है, अगर इसमें आपको कोई गलती नजर आती है तो उस पर पॉइंट कर दो। तो उसने अगले दिन देखा कि उसका पूरा जो चित्र था वो पॉइंट से भरा हुआ था। तो अब उसने अगले दिन फिर एक खाली कैनवस रख के और उसमें लिख दिया कि अब ऐसा सेम चित्र जो है वो बना के यहाँ पे रख दीजिए। तो कोई वो प्ले नहीं रहा, कोई उसको मतलब बनाने नहीं आया। तो हम मतलब इससे हमें बचना चाहिए कि अगर हम वो काम कर ही नहीं सकते तो हम फिर उसमें आलोचना, उसकी दोष क्यों निकालें और आलोचना क्यों करें। या तो हम, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि हम उस काम को कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें भी, भगवान को भी किसी काम के लिए हमें वो नहीं करना चाहिए कि उन्होंने ये नहीं किया, ये नहीं किया। अपने उस पे, कर्म पे विश्वास रखना चाहिए कि हम क्या करने में सक्षम है, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। भगवान ऐसा कभी नहीं होता कि हमें कुछ भी करने के साधन उपलब्ध ना कराए। अगर वो कहते नहीं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम्म। कई बार हम बचने के लिए, मतलब हमारे पास साधन उपलब्ध होते हैं, लेकिन
ना करने के लिए या करने से बचने के लिए हम दोषारोपण करते हैं। दोषारोपण सबसे आसान काम है, और कुछ कर गुजरना असंभव तो नहीं पर मुश्किल जरूर है, क्योंकि उसमें आपको प्रयास भी करना है, साहस भी दिखाना है, उसमें आपकी एकाग्रता भी होनी चाहिए, उसमें आपको परसिवियर भी करना है। तो इतना जो है, इतना काम करने के लिए विरले ही लोग राजी होते हैं, और वो विरले ही जो हैं फिर उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां अन्य लोग जाने से कतराते हैं। हाँ जी, गुलशन बहन जी, कुछ और या किसी और से हम बात करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। कोई और बोलना चाहेगा? बोलना चाहेगा, नहीं बोलना चाहिए? हरिओम सर। हरिओम जी। कई बार ऐसा होता है कि आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, पर कई बार खुद के ऊपर ही आपको उतना भरोसा नहीं है, या खुद पे ही विश्वास नहीं है, तो भी आप उसको इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक बात है। मतलब ठीक है, उसमें मतलब इस चीज को मेरे को रियलाइज करना चाहिए कि ये मेरे को ये एक अपॉर्चुनिटी मिली, पर मतलब मैं खुद ही आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, तो मैंने शुरू नहीं किया। बट वही है कि फिर ब्लेम नहीं करना है, ब्लेम नहीं करना है कि मतलब नहीं हुआ या मेरे साथ नहीं होता है, वो चीज नहीं करनी है। बट कई बार खुद पे ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आप ये कर भी सकते हो। या जैसे अभी ये बात हुई कि सडनली उसके पास सारी एक के बाद एक चीजें आती गई, तो उसमें भी कई बार होता है कि मतलब क्या ऐसा हो सकता है, ये कोई पॉसिबल है क्या? उसी दुविधा में ही आप काम शुरू ही नहीं करते हो फिर। बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज और भी है, कई बार कोई भी व्यक्ति, जैसे इस व्यक्ति के पास सभी साधन आ गए और जिस चीज के लिए ये कंप्लेन कर रहा था वो सब उसे संयोगवश, या कहिए भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी थी, तो सारे साधन उपलब्ध करा दिए, लेकिन वो उस बात से जिसकी कंप्लेंट कर रहा था कि यहाँ हरियाली नहीं है, तो वो निकल के क्या सोच के बचता है कि मैं कहीं इस काम में फंस ना जाऊं। अब इस बात में एक बात और निकल के आती है कि अगर उस बात से, उस काम से उसका अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा होता, तो हो सकता है या निश्चित तौर पर वो उन साधनों का उपयोग करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले। लेकिन ये जो काम हाँ जी, था, ये सिचुएशन में है। हाँ जी, इस सिचुएशन में ये चीज है, हाँ क्योंकि जी, उसका स्वार्थ लेकिन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो क्योंकि वो ये काम सोच जो रहा था, है। लेकिन क्योंकि ये जो काम था ये पारमार्थिक था, ये दूसरों के हित का काम था, तो उसने सोचा मैं क्यों करूं। और ऐसा ही अक्सर
हमारे जो सामाजिक जीवन है उसमें ये देखने को मिलता है कि वाई शुड आई, इतने लोग हैं, लोगों को सामने आना चाहिए, लेकिन अगर साधन उपलब्ध हैं और स्वार्थ मेरा है तो मैं सबसे पहले जाकर उन साधनों का उपयोग करूंगा। एक दृष्टिकोण ये भी है। जी सुनीता बहन जी। हाँ जी सर, ये बिल्कुल ठीक है कि इसमें सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मतलब उसने तो छोड़ा कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था उसमें, और हाँ जी। मतलब उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला था, तो उसको लगा कि मैं ऐसे ही बेमतलब में फंस जाऊंगा। बट अदरवाइज तो जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ हमें कर देना चाहिए, यस, रादर देन कि मैं क्यों करूं, वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एंड फिर वो बात वो कि ब्लेम गेम कभी नहीं, ब्लेम हाँ, कभी नहीं कि किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया तो मतलब आप भी उस किसी में आते हो कि उस किसी में अगर उन्होंने नहीं किया तो तुमने भी तो नहीं किया, बिल्कुल ठीक, तो भाई ब्लेम। वेरी ट्रू। हाँ जी, और मेरे को सर एक और वो था कि वो जो एक पहले भी मैंने बात की थी कि वो जो एक है का नाम मेरे को ख्याल नहीं आ रहा है, वो जो एक उड़ीसा का है, जो राइट्स ऑन माइथोलॉजी। मैं अभी एक मिनट बताती हूँ। माइथोलॉजी पे लिखते हैं ना वो, जो उन्होंने ये एक ही बार डिस्कस करने को पहले भी मैंने बात की थी कि गीता का एंड उन्होंने कहा था कि दो तरह से होता है, संजय के हिसाब से अलग है और अर्जुन के हिसाब से वो अलग है, मतलब भगवान जी के हिसाब से अलग है और संजय के हिसाब से अलग है। और वो धृतराष्ट्र के था, हिसाब मैं से एक और भी मिनट अलग। आपको बता, धृतराष्ट्र का नहीं था उसमें, ओके। उसमें संजय का था, और संजय का था कि इट इज मोर भौतिक है वो, और वो उन लोगों के लिए है जो राजा लोगों को सुनना चाहिए, और जो भगवान जी का है वो है श्रद्धा। ये था अ, देवदत्त पटनायक का, हाँ जी। देवदत्त पटनायक का अब भगवत गीता के दो अलग अलग समापन के क्या मायने हैं, इसको एक बार ठीक। देखना है जरूर। मैं हाँ, आपको वो हर बताती एक हूँ। चीज में मैं जानता हूँ उसको, वो हर चीज हाँ, के अलग व्यू पॉइंट देते हैं, काफी लिखते हैं वो। माइथोलॉजी पे बहुत लिखा हुआ है उन्होंने। उसमें मैं उन्होंने लिखा है कृष्ण का निष्कर्ष जो है वो मनोवैज्ञानिक है, हम्म संजय का निष्कर्ष जो है वो भौतिक है। संजय का मानना है कि कृष्ण के प्रवचन में उन्होंने 5 वादे किए, भाग्य, सफलता, प्रभुत्व, स्थिरता और कानून। ये जो लास्ट में बोलते हैं ना, लास्ट जो वर्ड, हम्म लास्ट श्लोक है गीता का, हम्म उसमें संजय बोलते हैं ना कि हम्म जहाँ 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 कृष्ण है, जहाँ विजय है। ये विजय है। हाँ जी। और अर्जुन है कि वो अपनी ही समस्या में उलझा था, लेकिन कृष्ण के उपाय ने उसे दूसरों का विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। हम्म और अर्जुन कृष्ण का था कि अ, अर्जुन ने कृष्ण को, नहीं, कृष्ण ने उनको उसको समझाया और कहा कि मैं तुमसे उन्होंने ये कह के समाप्त किया है कि मैंने तुम्हें सबसे गूढ़ रहस्य बताए हैं और उसका चिंतन करके अपने विवेक अनुसार निर्णय ले लो।
जान लो कि यदि तुम मुझ पर पूरा विश्वास करके अन्य सभी मार्गों का त्याग करोगे तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरी बातों पर ध्यान दिया है और इस ज्ञान ने तुम्हारे सारे भ्रम नष्ट कर दिए हैं। यस तो अर्जुन कहता है कि हाँ, नष्ट हो गए हैं, अब आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। तो इसमें यस ये था, और वो कहता है कि इसमें भौतिक वो है, तो इसमें कुछ है क्या ऐसा जो अपना अपना व्यू पॉइंट है, डिफरेंस क्यों बोला उन्होंने, डिफरेंस क्यों बोला उन्होंने? अपना अपना व्यू पॉइंट है। संजय भी कोई भौतिकवादी व्यक्ति नहीं है जहां तक मैं मानता हूँ, वो पूरा भौतिक आध्यात्मिक तो से। शायद उसने इसलिए ही बोला कि जो कानून है तो वो नीति बताई उसने, और तो मतलब बात तो उसने उसने शायद ये देखा कि उसके लिए नहीं था, ये उन नहीं, लोगों के मेरे लिए था मैं जो लोग। मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ इस बात से। इस पर हम फिर किस दिन चर्चा रखते हैं इस बात पे। ठीक है, ये वाली पोस्ट मैं आपको भेज दूंगी, हाँ जी, तो आप हाँ जी, एक बार मुझे पूरी वो पढ़ मिल लोगे। जाएगी। हाँ जी, आई मिल जाएगी, आई फॉलो हिम ऑन ट्विटर, ऑन ट्विटर। अच्छा ठीक है, नहीं हाँ, तो मैं भेज देती हूँ, मेरे पास आप है। भेज भी देना। हाँ जी, ये मैं हाँ ग्रुप जी, वाले में ही डाल दूंगी, किसी और को कुछ व्हाट है, उस हाँ जी, पे हाँ जी, बोलना होगा बिल्कुल तो वो भी बिल्कुल। पढ़ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये मेरे को थोड़ी इसमें कंफ्यूजन थी, मैं पहले भी एक दो बार देखा, फिर खत्म हो गया, फिर अभी मेरे को दोबारा ये नजर आया तो मेरे को लगा कि इसको एक बार डिस्कस करना चाहिए। नहीं, करेंगे, जरूर करेंगे। देवदत्त पटनायक जो है, उसके जो विचार हैं, जहाँ तक मैं मानता हूँ, वो आध्यात्मिक कम है, वो थोड़ा हाँ सा। जी, कई बारी आध्यात्मिक नहीं होते हैं उसके, हाँ जी, मतलब उसको करंट सिचुएशन के हिसाब से वो हाँ, एनालिसिस, मॉड्यूलेट करके वो लिखता है। हाँ बिल्कुल। जी, एनालाइज करता है। मैंने पढ़े हैं उसके विचार। हाँ जी, कई बारी तो बहुत अच्छा होता है, कई नहीं, बारी तो उसका वह मतलब ही इंटेलेक्चुअल, नो डिस्क्राइब्स इट वेरी डाउट। वेल। हाँ, हाँ जी, इंटेलेक्चुअल आदमी है, ऐसी एक्सप्लेन बहुत बात अच्छे नहीं से। है। हाँ जी, एक्सप्लेन तो बहुत अच्छे से होता है। हाँ, हाँ, बाकी अपना अपना दृष्टिकोण है। हाँ जी, सवित्री बहन जी कुछ कहना चाह रही हैं? ओके, एनीवन एल्स? भाई, चर्चा का मतलब यही है कि बोलना तो चाहिए। हाँ जी भाई साहब। हाँ हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि हमारा कई बार जो है ना, विश्वास भी आधा अधूरा होता है भगवान के ऊपर। यस आ, यस, आ, आपने एक कहानी सुनाई थी, मुझे याद आ गई। ये डू इट। हाँ, तो वो एक बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे समंदर की आवाज से बहुत डर लगता है, और मुझे आज जो है ना, बीच के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है, आप मेरे साथ चलना। तो भगवान कहते हैं ठीक है, वो चल पड़ते हैं। तो जो है ना, वो पहुंच जाता है दूसरे किनारे पे, वापसी भी वो देखता है एक ही कदमों के निशान है। वो भगवान से कहता है, भगवान आपने वादा किया था मेरे साथ चलने का, आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए। बोले तू थक गया था, तुझे मैंने गोद में उठा लिया था। ठीक है, तो हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम भगवान पे पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाते, हमें लगता है भगवान साथ छोड़ गए। ठीक बात है। ये कहानी कई तरीके से बयान की गई है कि बीच में कहीं बहुत तगड़ी समस्या आ जाती है। हाँ, वो आप बताइए। हाँ, तो या तो जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं, उसके डूबने का खतरा होता है। तो जब वो उस समस्या से बाहर निकल के खड़ा होता है, तो पीछे देखता है कि एक ही पैर के निशान है। वो
वो भगवान जी से शिकायत करता है कि जब समस्या आई आप मुझे छोड़ के चले गए, आप कैसे भगवान हैं। भगवान ने कहा कि तू तो डूब जाता, मैंने तो तुझे गोद में उठा लिया था, इसलिए मेरे ही निशान है पैरों के, तेरे तो है ही नहीं। तब उसे रियलाइज होता है। तो अक्सर हमारे साथ भी ये समस्या है कि जब हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, दुख आता है, तो हम सोचते हैं भगवान ने हमें छोड़ दिया। वास्तव में हम भगवान को छोड़ देते। सही अगर बात। हम भगवान को पकड़ के रखें, फिर हमारी समस्याएं जो हैं वो इतनी हमारे ऊपर बोझ डालने वाली ना हो, इतना दुख देने वाली ना हो। जी। आशु बहन जी, आज आप नहीं बोली, चलिए। जय हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। जय गोपाल जी आगे। हाँ जी, बस हम तो कुछ राणा जी का बस जो सुनाते हैं कुछ वो समझ में आ रहा है। कभी कभी हम योगा करते हुए शिवानी जी का भी लगा लेते हैं। जो हमारे बड़े अफसर होते हैं या चलो बिजनेस में मालिक होते हैं, वो नौकरों पे हर टाइम मतलब थोड़ा सा गुस्सापन में रहते हैं। हाँ जी। और जो बड़े अफसर हैं वो भी अपने जितना भी स्टाफ है उस पे भी गुस्से में रहते हैं। तो बिल्कुल। चलो ऐसे ही कोई मतलब कहीं भी मतलब कि सुनी भी है मैंने ये कहीं। तो चलो आपके पॉइंटों के साथ ही ये हो रही थी। मैंने कहा चलो राणा जी नु बता दे कुछ, हम थोड़ा बता नीम हकीम खतरे जान है। तो वो नर्सें पे गए, भाई तुम यहाँ पर खुश हो अस्पताल में, भाई मरीज इतना तंग करते हैं क्या। हमारे हमें पेरेंट्स से कोई वो पेशेंट से कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो बीमार हैं। हम्म। पर हमारे पे ना डॉक्टर बहुत गुस्सा रहते हैं। आते हैं ना कि डॉक्टर गुस्सा रहते हैं, क्यों भाई तुमने ये नहीं किया। चलो क्या हमें उनसे बहुत डर लगता है, बस उनसे हम क्या। अगर तुम पेशेंट को समझते हो अभी बीमार है तो डॉक्टर को भी समझ लो ये बीमार है। डॉक्टर को भी अगर तुम ये समझ ले भी ये बीमार है सारा, अगर पेशेंट नु तो हम कोई दिक्कत नहीं। कि हफ्ते के बाद फिर शानी दीदी कहने लगी, मैं गई, मैं नर्सें सब खुश थी। मैंने कहा भाई आज बड़े खुश हैं कि नहीं। क्या दीदी यहाँ सारी बीमार है। मतलब अगर वही हमें समझाने वाला मिल जाए ना, फिर हम ठीक भी बहुत जल्दी हो सकते हैं। तो समझाने वाले ही चाहिए हमें। वो बहुत कई तो पॉइंट ऐसे कहते हैं, फूल मेज पे रख दिया, ये कैसा फूल है, क्यों रख दिया। मतलब उसी के हम तो बहुत आप भी मतलब समझाने का आपका भी बहुत शानदार है भाई। समझदार बनना चाहिए, परमात्मा साथ देते ही देता है। कोई भी चीज करें परमात्मा को उसमें हाथ होता ही होता है। हम कोई सुंदर विचार, कोई भी सुंदर हो या वैसे अपने विचार जैसे कर लें, हम जैसा भी विचार करेंगे परमात्मा का हाथ तो उसमें होता है। बिल्कुल ठीक बात है। और उसको सफल कराने के लिए भी, पार लगाने के लिए भी वो हर टाइम खड़ा तो है जी, ये बात तो हर टाइम वो अपना पूरा मतलब साथ तो पूरा देता है। देखो हमें भी कोई ना कोई मिलता है समझाने के लिए मिलता है। हम बिल्कुल ठीक बढ़ बात के जाते हैं, हाँ जी मिलते तो हैं। देखो भगवान जी का बहुत चर्चा में मजा आ जाता है आपकी, बस है। आपकी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण जी, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। चलिए जी, निधि जी आ चुकी है। निधि जी को नमस्कार। आशु बहन समापन करें। हरिओम। सभी से अनुरोध कि समापन के लिए तैयार हो जाए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ॐ ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के इस खूबसूरत चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी से अनुरोध कि इससे अगला सेशन आज हमारा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15-20 मिनट का ही रहेगा। ट्राई करेंगे जितनी जल्दी इसे कंक्लूड कर पाए, और ये किसी आपके आसपास के किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है और बहुत ही यूजफुल सेशन रहेगा जो कि सभी के लिए काम की चीज़ है। तो ज़रूर उसे ज्वाइन करें, प्लीज़ जाए नहीं। सभी की ओर से राणा सर को प्रणाम, और इसी सेशन अगली चर्चा में मिलते हैं कल। थैंक यू। नमस्ते जी। नमस्ते।